भरा दुष्वासन, ये देखो अपना भरा सुकर्मा अर्जुन को कितनी दूर तक लड़का गा कर लेकर के जा रहा है, वो सामने देखो। महाराज देखो देख तो सेमरी चौराहा क्रॉस कर लेने मुझे लगा कुतिया को तो मालूम दे लागे बहुत अब उइदे अब बाबा कुटी अटे आले नूरपुर के पुल पर हुए नजर बहुत तेज है क्या? अरे महाराज नजर नहीं अंजदुआ बता रहे हैं तिरटिया में। अच्छा दादा बता रहा है। हाँ महाराज मैं तो सोचा क्या तेरी आंखें गिद्धकी हो गई है। अरे महाराज हो जाए तो बहुत बढ़िया है भ्रात दुष्वासन, और देखो अपना भ्रात सुकर्मा अर्जुन को लड़का लगा करके कितनी दूर तक लेकर के चला गया है। दादाश्री आपने अपनी विजय अवश्य हासिल होगी। खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ। तो भी हम सब लोगों की तरह है महाराज हम हाथ नहीं बैठे क्यों जब हम अपने ऊपर हाथों हम हाथ नहीं बैठे आप तो भी गिर रहे हो महाराज हमने हंस बैठे हैं तुम तो हंसो और हम उसके महाराज जब मैं हंसता हूँ फितरा तुझे भी हंसना है। ये तो लगता पुलिस के साथ महाराज कहे थे हमने हंस बैठे हैं ये ड्रामा है अपना फितरा है दिखा कैसे अबे इसी तरह हमें जाता है मेरी तरह मेरी तरह मैं हंसता हूँ जिस प्रकार से। हाँ तो करे दीजिए तब हम बोले पर तुम तो हमारे घर जब क्यों नहीं मेरी तरह हंसता है सही से हम भाई संता बढ़िया आते हो किसको बोला मेरी तरह अच्छा याद करो याद करो मामा हंस के बताता भाषा मामा तो मेरे हाथ करके बता दो असिल भाई साहब अबे तुम क्या बोल रहा है जिस तरह मैं अपना हूँ तो भी हो जरा बाद में हंसते हैं हम लोग चला तो पापा तुम भी हो जब मैं हंसता हूँ कि तो सभी लोगों को हंसा है। ये क्या भ्राताश्री जिसके 14 भाई रणस्थल में संहार दिए गए हो इसका क्या कारण हो सकता है भ्राताश्री क्या कारण हो सकता है इसका कारण जानना चाहते हो भ्राताश्री अवश्य बतलाऊंगा। जानते हो अर्जुन का कारण क्या है? कल गुरुवर ने क्षेत्र में एक चक्रव्यूह की रचना की है और रचना ऐसी है जिसके साथ का द्वार होंगे अवश्य उन सातों द्वारों पर मुझ जैसे महारथी बिठलाए जाएंगे और फिर पांडव दल का जो भी वीर आएगा वो अवश्य मारा जाएगा। इस हंसी का कारण यही है। हंसो फिर
माता फिर आप हमारे बहनोई हो, इसलिए आप एक चाय स्वीकार कर विराजमान हो। हे गुरुवर, अब कहो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि अपने 7 द्वारों पर 7 महारथियों को लगा दिया जाए। परंतु कौन से महारथी को कौन से द्वार पर रखा जाएगा गुरुवर? प्रथम द्वार पर आपका बहनोई जयद्रथ को रखा जाएगा। बढ़िया कहो गुरुवर, आगे की रणनीति क्या है आपकी? पहले पत्र लिखवा दो, परंतु कैसा पत्र लिखा जाएगा गुरुवर? जिसमें चुनौती पत्र होगा। उसमें क्या लिखाऊं गुरुवर, और कैसा चुनौती पत्र होगा? उसमें यही होगा, महाराज हमका गुरुदेव कर बताई कहाँ है तुमसे कि यदि चाकर बेहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। कहीं तरह बताइए ना हमका। तो जा द्वार पर कापी और कलम लेकर के आओ। कलम उठते टाइम लागत है। अब हम पाँव पसारी तन महाराज तनी या सारा लेकर तो तीन हमारे में लेकर तनी हमारे लाई दो ऑर्डर अपने काम पे यहाँ क्या है कापी और क्या है फिर? या कलम या कापी या कलम। तो फिर इस पर लिखने के लिए तैयार, जो मैं बोलूंगा वही तुझे लिखना है। तुम जौन बोली हो, तुम यानी जौन बोलोगी वही हम लिखूंगी। क्या बोला है? जो मैं बोलूंगा वही तुझे लिखना है। अच्छा जौन तुम बोली हो तौन इसमें हम लिखबै। हाँ ठीक महाराज बोलो। तो लिखने के लिए तैयार हो जाओ द्वारपाल। तो लिखने के लिए तैयार हो जाओ द्वारपाल। रेडी हो द्वारपाल? मैं द्वारपाल, जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें लिखना है। ये क्या बोल रहा है तू? ये क्या बोल रहा है तू? ये नहीं लिखना है तुझे, ये सब नहीं लिखना है तुझे। अभी मैं लिखने के लिए बोला ही कहा हूँ। अभी मैं लिखने क्यों बोला ही नहीं। मैं तुझे बोल रहा हूँ द्वारपाल। मैं तुझे बोल रहा हूँ द्वारपाल। तू मुझे बोल रहा है? तू मुझे बोल रहा है। तो आज मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। तुम बहू हो जानते मैं कौन हूँ। मैं इस सम्राट का दुर्योधन हूँ। मैं इस सभा का दुर्योधन हूँ। कौन है तू? तू कौन है तू? मैं भली बात समझा रहा हूँ, समझ जाए, नहीं लिखना है। ये सब नहीं लिखना है। द्वारपाल द्वारपाल मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं लिखना है तुझे अभी। तो महाराज तुम है तो मेरा जोन बोल बताओ लिखे हो। तुम्हारी बोलना चालू ही था, मैं तुझे समझा रहा था। अच्छा तुम अभी नहीं बोले रहा, हम कहीं बोल नहीं लगी हूँ। क्या बोल रहा है? चलो फिर से बोलो। लिखने के लिए तैयार हो जाओ। लिखने के लिए तैयार हो जाओ। हे बहादुर शासन, इधर आ, इधर आ, अरे जब दादाश्री बोलेंगे तभी तुझे लिखना। बात तो है। हे बहादुर शासन, एक काम हाथ पकड़ लो, जब मैं बोलूंगा तभी ये लिखेगा। छोड़ दे बोलेंगे तो यादे चक्र हो तोड़ा
तोड़ दिया, बाबा तो कल्याण तुम्हारा है। बाबा को कल्याण तुम्हारा अन्यथा समझ लो फिर आप क्या देख रहा है रे? क्या देख रहा है? तुम्हें तो कहा तो पीछे। मैं तेरे पीछे नहीं बोल रहा हूँ रे, तो किसके? मैं पांडवों के पीछे बोल रहा हूँ। हम डराए गए होंगे हमारे पीछे। तेरे पीछे नहीं, पांडवों को बोल रहा हूँ। अच्छा अन्यथा समझ लो यहाँ पीछे हो ना बनवा पद पाना हो। ये पत्र लिख करके धरना के दरबार को ले जाना है। लिख गया? हाँ महाराज लिख लो। क्या लिखा है उसने? पढ़ के सुना। हम महाराज देखो लिख लेते लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। क्यों? पढ़ना नहीं आता है क्या? नहीं। कहाँ पे पढ़ा है तू? जब पढ़ावत रहे तो हम रहबे नहीं करेंगे। तो फिर लिखना कैसे जानता है? लिख लेते, पता नहीं कैसे लिख लेते। तो जब लिख लेता है उसका पढ़ के सुनाओ। ये बात तो आप पढ़ी कैसे सुनाई? क्या कभी छोटा बड़ा नहीं पढ़ा है? नहीं महाराज। तो फिर जैसे मैं लिखा हूँ उसका पढ़ के सुनाओ। काम तुम फोन का बहिगा पढ़िए महाराज। पढ़ना पड़ेगा तुझे, जैसे भी लिखा उसका पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? तुझे पढ़कर सुनाना पड़ेगा। अरे महाराज लिख तो लेते लेकिन क्यों? पढ़ने में क्या दिक्कत है? पाई मात्रा हमें लिखता बहुत तेज। पढ़े जहाँ जाते होगी वहाँ वहाँ मैं बता दूँ पढ़ता लाख नहीं है। यार ये क्या है? ये प्रकार का पढ़ जैसे मैं पढ़ लिखाया हूँ। तो पढ़े तो भाई हम एक एक अक्षर पढ़ गए, एक में मिला करके सारे पढ़ो। या हमने पढ़ गए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। जैसे मैं लिखा रहा हूँ उसमें तो तुझे पढ़ करके सुनाना होगा। एक में पर अक्षर मिला करके सारे पढ़ो। अच्छा या मामा जी ये जैसे या लिखा है ये मद्दा जोड़ दे भाई तो छोटी की मात्रा लगा दे का हो जाए यदि 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 क्या पढ़ रहा है? अरे मामा पूछे थे मामा अच्छे करके समझा दो। क्या लिखा है बड़े या की मात्रा लगाए थे चक का चक्र ऐसे मामा देखो इसे आधा का लिखा है फिर मरंदा जोड़ दो का हो गा गा अच्छा महाराज चलो चलो चल पढ़ के सुनाओ। तो सुनो महाराज कि यदि चाकर बिहू को तोड़ दिया तो कल्याण तुम्हारा को तोड़ दिया तब तो कल्याण
बोला है? किसको बोला है? पांडव अच्छा उन पांडवों को कर रहे हो तुम कहीं या दीक्षा अरे भीम का कहीं थे करे हो महाराज। अच्छा वो भीम को बोल रहे हो? करे हो या दीक्षा कर भीम को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। आवाज को द्वारपाल, अब तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन महाराज? अब इस पत्र को ले जा करके तुम्हें हस्तिनापुर हाथों हाथ दे करके आना होगा। अच्छा हमका जाकर आवाज पे तुम्हें जाना है तो कहीं तरह है किराए रुपए किराए का पैसे उसमें के लिए तो लेता है तू 250 दे दो और यहाँ की महर और लगा लेना पूरी लाग महाराज देखो है। और इसमें 250 रुपए मांग रहा है कि तेरे पास थे तो नहीं हम इतने दे वो तब जी भाई तुझे बोल चलो अच्छा मामा फिर दे देंगे, जाओ पत्र लेकर जाओ। पहले देव तब जी भाई। हाँ यही जाइए अब यहाँ से ने महमूदाबाद में 20 रुपया लेते हैं और जा करते से धौली है मामा फिर ये लो इसे पैसे दे दो। तुम्हारा जाते हैं जाओ तुम्हारा महाराज जाते जाओ तो जा रहे जा रहे अब क्या हुआ रे? अब क्या हुआ? क्या है फिर? मुंह पे बोल क्या हुआ? क्यों मुझे क्यों भी गाली दे रही? मैं उनका क्या बिगाड़ लिया हूँ? तो सबको मिली तो थी। हेलो हेलो ये आ गए 100 रुपया प्रताप जी की तरफ से, 100 रुपया विनोद जी की तरफ से कमेटी में दे रहे भगवान का सदैव भंडार भर के। अब क्या हुआ रे? अब क्यों वापस आया है? कहाँ का न्योता था? क्या हुआ रे? हाँ और क्यों उनका क्यों है? कहाँ का न्योता है? हे गुरुवर, आप तो द्वारपाल चुनौती पत्र लेकर के चला गया है। आप बताओ आगे क्या करना है? द्वारपाल पत्र चुनौती पत्र लेकर हस्तिनापुर चला गया है। आवाज से गुरुदेव। तो ठीक है, मैं प्रथम द्वार पर अपने महारथियों को लगाया जाता है। कि प्रथम द्वार जय द्रथ लैलीना
तीसरा द्वार कारण कोठी, चौथा द्वार सकनी कोठी, चौथा द्वार सकनी कोठी। सातवां द्वार आपको स्वयं संभालना है बेटा दुर्योधन। क्या गुरुवर, सातवां द्वार हमें संभालना है? हाँ बेटा दुर्योधन। हे भ्रात जयद्रथ, प्रथम द्वार आपको मिला है, आपको संभालना होगा। ठीक है भ्राताश्री, मैं प्रथम द्वार की रक्षा स्वयं करूंगा। अवश्य भ्रात। दूसरा द्वार गुरुवर स्वयं ले रखें, इसलिए गुरुवर आप कोई ऐसा न हो पांडव का वीर है तो आपके हृदय में मोह ममता आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा दुर्योधन, कोई भी मोह माया नहीं होती। अवश्य गुरुदेव। टांग नीचे रखो। तीसरा द्वार कुल गुरु कृपाचार्य को दिया है। हाँ बेटा दुर्योधन। ठीक है गुरुदेव। और पांचवा द्वार, पांचवा द्वार चौथा द्वार हमारे मामा फकनी कर्ण को दे रखा है। हाँ बेटा दुर्योधन। वहाँ गुरुदेव। और पांचवा द्वार आपका भ्राता। पांचवा द्वार दो सागर को दे रखा है। क्या दादाश्री, हमारा पांचवा द्वार है। अवश्य भ्रात। और दादाश्री चला दुशासन वीर। पांचवें द्वार की तरफ चला दुशासन। पांचवें द्वार की तरफ चला दुशासन वीर। अब वहां पर आएगा भीम, उसको दूंगा। दादाश्री पांचवें द्वार के चलते चलते दुशासन का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, जय हो। हे गुरुवर, छठा द्वार आप स्वयं अपने पुत्र हमा को दे रखा है। और सातवां द्वार हमारा है। हाँ बेटा दुर्योधन। आप तो जानते हैं गुरुवर, मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुवर। सातवें द्वार की तरफ दुर्योधन बलवान। सातवें द्वार पर बड़ा दुर्योधन बलवान। यदि पांडव का कोई विधि आएगा तो जीना जानते हो गुरुवर, यह पांचवा द्वार स्वयं मुझे संभालना है। तो जानते हो गुरुवर, सातवें द्वार पर कोई भी पांडव का वीर अगर आएगा तो इस दुर्योधन के हाथ में जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेटा दुर्योधन। मैं भी चला सातवें द्वार।